अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जुम्मा मुबारक। दोस्तों इस वक्त बहुत तेज़ बारिश हो रही है और ये 10:56 है AM। और बहुत मज़ा भी आ रहा है बारिश में, लेकिन साथ में अगर हॉरर स्टोरी सुनने को मिले तो फिर तो मैं चाहती थी कि आप लोग के साथ एक हॉरर स्टोरी शेयर करूं। जैसा कि मैं अपने भाई के बारे में अक्सर आप लोगों को आजकल बता रही हूं, उनके साथ जो हॉरर स्टोरीज़, हॉरर वाक़यात पेश आए हैं, मैं आप लोगों के साथ आजकल शेयर कर रही हूं दोस्तों। फिर वो मुझे कह रहा था कि एक और इस तरह हुआ था कि गर्मी थी और हम सब जो है, ज़ाहिर सी बात है, हमारे घरों में ऐसा होता था कि हर कोई ये चाहता था कि पंखे के बिल्कुल पास, यानी या तो पंखे के नीचे या जो स्टैंड वाला पंखा है उनके बिल्कुल सामने उसी की चारपाई या बेड हो। तो हमें ये इन चीज़ों में बहुत झगड़ा हो जाता था। तो इस तरह हुआ कि मेरे भाई ने कहा कि मुझे पता था कि मैं तो आधी रात को ऊपर छत पे जाता हूँ नेट वगैरह के लिए, तो मुझे कोई ये चारपाई नहीं देगा, बस जो भी मिलेगा वो थोड़ा सबर वाला भी है। तो उसने कहा कि मैं ऊपर गया और जब वहाँ से वापस आया तो मैंने पहले देखा कि वो जो स्टैंड जो पंखा था ना दोस्तों, उसके आगे जो चारपाई पड़ी थी उसमें हम में से कोई एक सो रहा था। तो उसने कहा कि चलो सबसे लास्ट वाली में मैं सोता हूँ, क्योंकि बीच में जितने भी बेड थे उन सारे में मतलब सब एक एक करके सो रहे थे। तो इस तरह हुआ। तो मैं जैसे ही आया और अपने लास्ट वाले चारपाई पे जैसे ही लेटा तो मुझे नींद बहुत आई थी, तो मैं सो गया। अब ये सोते सोते कोई बच्चा, जैसी बच्ची और वाइट फ्रॉक पहने हुए, मेरा जो हाथ है ना, जो मैंने अपने सर के नीचे यूँ तकिए के ऊपर रखा है और उसके ऊपर मैंने फिर अपना सर रखा है, वो बार बार मेरी एक एक उंगली को इस तरह हिला रही है और मुझे इस तरह भी कह रही है कि जो पंखे के पास वाली चारपाई है आप उसमें सो जाइए ना, वो तो खाली है, आप उसमें। और मैं यूँ उसको मतलब अपनी नींद की दुनिया में हूँ तो उसको यूँ इशारे से कहता हूँ, मैं सो रहा हूँ, मुझे सोने दो, मैं सो रहा हूँ, मुझे सोने दो। अब थोड़ी देर बाद अचानक मुझे इस तरह रियलाइज़ हुआ कि ये कौन है। हमारे घर में कोई, इतनी मैं सबसे छोटी हूँ ना, तो अब इतनी छोटी बच्ची तो नहीं है घर में कि वो 5-6 साल की हो। तो मेरे भाई ने क्या किया कि उसने इस तरह कहा कि मुझे थोड़ा इस तरह नींद में जैसे बंदे को एहसास हो जाता है ना कि ये मतलब कौन है, ये कैसा है। तो मेरी आँख खुली और मैं अचानक अपनी चारपाई में बैठ गई। मैंने देखा तो तुम सब सो रहे थे बीच बीच में, लेकिन जो पंखे के बिल्कुल सामने जो बेड था, मैंने देखा उसमें कोई नहीं था। जबकि मैं आया तो उसमें कोई पड़ा हुआ था चादर ओढ़े हुए। तो मैं हैरान था और मैं तुम सबको गिनने लगा कि चलो कोई इसमें था, या शायद मेरी बहनों में से या मेरे भाइयों में से, और वो वॉशरूम गया है। तो मैंने क्या किया कि मैंने आप सबको गिना तो घर के जितने भी लोग थे वो सब पूरे थे। फिर मैं कमरे में गया, मेरी एक खाला थी वो कमरे में सो रही थी, और इसी तरह सबको मैंने चेक किया, मतलब मेरे भाई वगैरह जो कमरों में सो रहे थे, जो लोग बाहर थे, उन सबको। यार मैं हैरान था, उस वक्त मेरा दिमाग बंद था। फिर मैंने क्या किया कि उसी चारपाई में सो गया और सारी रात ये सोचता रहा जब भी आँख खुलती कि वो कौन थी जो मुझे हिला रही थी और वो कौन था जो चारपाई में सो रहा था। तो काफ़ी मैं घबरा गया था और सुबह होने पर फिर मैंने अम्मी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि चलो छोड़ो, ये तो होता रहता है तुम्हारे साथ। तो दोस्तों ये उनके साथ कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिनका वो ख़ुद कहते हैं कि अब मुझे परेशानी होती है इन चीज़ों को देखकर। अगर आप लोगों को ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।